नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज तिवारी, वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक वाराणसी से बोल रहा हूँ। आज मैं आप सबके बीच दो विषय लेकर के चर्चा के लिए हाजिर हुआ हूँ। एक तो है कि समाज में दिन प्रतिदिन लड़कियों को जो है नशा करने वाले लड़के जो कि अनसेटल्ड है और आवारा टाइप के हैं, उनके प्रति जो है रुझान, उनके प्रति पसंदगी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और दूसरा जो विषय एक और ज्वलंत मुद्दा लगातार भारतीय सोसाइटी को चिंतित कर रही है, वह है कि पत्नियों का पति पर लगातार हावी होना, या यूँ कहें कि कुछ तो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं जिसमें कि पत्नियां पति के मर्डर तक की हद तक जा रही हैं। तो इन दोनों ही विषयों के पीछे जो कारण है वो बड़ा कारण ये है कि हमारे जो परिवार की जो परवरिश का ढंग था, कहीं ना कहीं उसमें जो है गिरावट आ रही है। क्योंकि पहले जो भारतीय समाज में संयुक्त परिवार का जो है प्रचलन था, तो वहाँ पे जो है देख रेख और जो अनुशासन की स्थिति थी वह जो है कहीं ना कहीं आज के एकांकी परिवार से ज़्यादा सशक्त थी। और हमारा जो आस पड़ोस के साथ जो संबंध थे वो काफ़ी प्रगाढ़ हुआ करते थे। यदि आस पड़ोस गांव के किसी भी लड़के लड़कियों को कोई भी बाहर किसी गलत संगत, गलत स्थिति, गलत कार्य में देखता था, तो वह जो है आकर के उसके घर वालों को एक सकारात्मक ढंग से जो है रिपोर्ट करता था, और घर परिवार वाले जो है उसको जो है उसी सकारात्मकता के साथ टैकल करते थे। लेकिन आज की स्थिति की बात करें तो एकांकी परिवार में न परिवार के लोगों के पास समय है कि बच्चों का जो है ठीक से जो है देख रेख करे और उनका जो है अनुशासन स्थापित कर सके। और यदि कोई व्यक्ति जो है इस तरह का कोई यदि सूचना यदि घर परिवार को किसी को देता है, तो इस तरह के ट्रेंड देखे जा रहे हैं कि घर परिवार के सदस्य बच्चों को जो है कंट्रोल करने, उनको जो है समझाने, उनको डांटने फटकारने के बजाय जो व्यक्ति जो है सूचना दे रहा है उसी के ऊपर जो है उल्टा जो है हावी होने का प्रयास करते हैं, जिससे कि जो है बच्चों में जो है स्वच्छंदता बढ़ रही है और इस तरह की घटनाएं देखी जा रही हैं। ख़ास तौर से हम लोग ये देख रहे हैं कि समाज में आजकल जो है बेटियों को जो है बेटे के समान जो है बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि हमें बेटियों को बेटा नहीं बनाने की ज़रूरत है, बेटियों को बेटा बनाने की ज़रूरत है और बेटियों को बेटी ही रहने देने की ज़रूरत है। दोनों को ही अनुशासित ढंग से परवरिश करने की ज़रूरत है, ताकि जो सही गलत और अच्छे और बुरे का जो चुनाव है वो ठीक ढंग से कर सके। दूसरी स्थिति जो है, जो आजकल जो है पति हंता स्त्रियों की संख्या बढ़ रही है, उसके पीछे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो है इसके लिए जो है चूँकि स्त्रियां आजकल शिक्षा में हैं, रोजगार में हैं, आत्मनिर्भर हैं, तो कहीं ना कहीं उनको अब जो है शादी में भी निर्णय लेने के लिए बराबर की भागीदारी दी जानी चाहिए। यदि उनका कोई विचार है अपने शादी के प्रति, तो उसको जो है या तो उसको सद्भाव, सम्मान और प्रेम के माध्यम से समझा करके उनको सही गलत का सही एहसास कराया करके निर्णय को उनको बदला जा सके। अन्यथा यदि जोर ज़बरदस्ती, दबाव और किसी अन्य माध्यम से, भय से यदि उनके निर्णय को परिवर्तित करा करके उनकी मनचाहे जगह शादी न करके अन्य जगह थोप करके शादी किया जाएगा, तो आजकल जिस तरह की घटनाएं आप जो है नीले ड्रम में देख रहे हैं, मार के जो है जमाने वाली स्थिति, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि उसमें जो है पत्नी और उसका प्रेमी दोनों ही नशे के उसमें थे। और दूसरा जो अभी हाल में सोनम कांड बहुत तेज़ी से जो है पूरे देश को झकझोर रहा है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हम ये निकल कर आ रहा है कि सोनम जो है शादी करने के लिए वहाँ तैयार नहीं थी, लेकिन घर परिवार ने दबाव बना करके सामाजिक स्थिति को उत्पन्न करके जो है उसका दूसरे जगह शादी कर दिया, जिसका परिणाम हम लोग देख रहे हैं कि जो है एक व्यक्ति को जान से हाथ धोना पड़ा, किसी को माँ को बेटे से हाथ धोना पड़ा, भाई को बहन को से हाथ धोना पड़ा। तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो है घर परिवार में जो है उनको इस तरह से परवरिश किया जाए ताकि वो सही गलत का स्वयं निर्णय कर सके। और यदि किसी कारणवश उनको कोई दूसरा पसंद आ रहा है
तो उसके पीछे जो कारण है उनसे प्रेम और सौहार्दपूर्वक बातचीत करके उनके विचारों को बदला जा सकता है। तो एक चीज़ यहाँ मैं और भी कहना चाहूँगा, ये जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो यदि घर परिवार और ये सब स्थितियाँ समझाने बुझाने के बाद नहीं बन रही है, तो एक बार जो है किसी अनुभवी मनोवैज्ञानिक से प्री मैरिटल काउंसलिंग लेना आवश्यक है। इससे बहुत हद तक चीज़ें जो है प्री मैरिटल काउंसलिंग में जो है क्या होती है, रिजॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि उसमें जो है वो वर और वधू दोनों की जो काउंसलिंग होती है वो दोनों एक दूसरे के पसंद नापसंद और उनके विचार, उनके व्यक्तित्व, उनके वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें, उनकी अपेक्षाएं एक दूसरे जान जाती हैं, जिससे बाद में जो है जो तलाक वाली स्थितियाँ घट रही हैं उसमें कमी लाई जा सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि हमें जो है पारिवारिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे और शिक्षा स्तर पे, तीनों पे जो है जो मेल और फीमेल है दोनों को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। मैं जो है मीडिया डिक्शनरी चैनल तथा अंकित तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।